बात दिल्ली में ट्रिपल सुसाइड से सनसनी फैल गई है। कालकाजी इलाके में एक मां ने अपने 2 बेटों के साथ सुसाइड कर लिया। आखिर क्या है ट्रिपल सुसाइड की मिस्ट्री? पूरे परिवार ने एक साथ अपनी जिंदगी की कहानी क्यों खत्म कर ली? एक रिपोर्ट। तारीख 12 दिसंबर 2025 दोपहर 2:47। दिल्ली के कालकाजी पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजी। पीसीआर पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि कालकाजी एरिया के एक फ्लैट में 3 शव मिले, एक महिला और उसके 2 बेटों के। ये सुनते ही पुलिसकर्मी चौंक गए। कॉल करने वाले ने आगे बताया कि इन तीनों ने सुसाइड किया। तीनों की बॉडी उस फ्लैट में लटकी हुई मिली जहां वो किराए पर रहते थे। देश की राजधानी में ट्रिपल सुसाइड की खबर से सनसनी फैल गई। आखिर खुदकुशी करने वाले लोग कौन थे? किस वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी खत्म कर दी? एक साथ पूरे परिवार ने सुसाइड जैसा भयानक कदम क्यों उठाया? हर रिपोर्ट में आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। न्यूज नेशन की टीम कालकाजी में फ्लैट नंबर G70B पर पहुंची, जहां ये परिवार रहता था। आप देख सकते हैं, आपको तीसरा फ्लोर यहाँ से नज़र आ रहा होगा। इसी मकान में माँ समेत 2 बेटे रहते थे, यानी कि 3 लोग रहते थे और तीनों ने सुसाइड कर लिया। हालांकि माँ का नाम अनुराधा है, जिसकी उम्र 52 साल है। वहीं उनके 2 बेटे हैं, जिनका नाम आशीष कपूर है, जिनकी उम्र 32 साल है। एक का नाम चेतन कपूर है, जिसकी उम्र 27 साल है। हालांकि बताया जाता है कि जब ये घटना हुई उस वक्त बैलिफ लोकल पुलिस स्टाफ के साथ कोर्ट ने कब्ज़े का ऑर्डर लेने के लिए गया था। उसके बाद ये पूरी जानकारी मिलती है। आनन फानन में पुलिस आती है और आने के बाद देखती है कि जो तीसरी मंजिल पर आपको मकान दिख रहा है, यहीं पंखे पर लटके हुए 3 शव पुलिस को नज़र आते हैं। और वो इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि परिवार वाले डिप्रेशन में थे। एक सुसाइड नोट मिलता है, जिस सुसाइड नोट के अंदर में ये लिखा हुआ आता है, तीनों लोग फंदे पर लटक कर अपनी जान दे देते हैं। हालांकि सुसाइड करने की वजह अब लगातार पुलिस तलाश कर रही है कि आखिरकार क्या वजह थी जिस वजह से परिवार डिप्रेशन में था। और फिर डिप्रेशन भी इतनी बड़ी कि परिवार के 3 लोग इसी मकान के अंदर में कालकाजी में G70 में किराए पर रहते हैं और फिर वो तीनों मौत के घाट उतर जाते हैं, यानी कि फंदा लगाकर सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आखिरकार पुलिस अब एक एक बिंदु को उनको पहचानने की कोशिश कर रही है, एक एक तथ्य, एक एक साक्ष्य को जुटा रही है कि आखिरकार क्या वजह थी जो इन्होंने मौत को चुन लिया। अब तक की जांच पड़ताल में जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक फ्लैट नंबर G70B में अनुराधा कपूर अपने बेटे आशीष और चैतन्य के साथ रहती थी। अनुराधा की उम्र 52 वर्ष थी, जबकि बड़े बेटे आशीष की उम्र 32 और छोटे बेटे चैतन्य की उम्र 27 साल। अब ये तीनों इस दुनिया में नहीं है। इन्होंने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। साउथ दिल्ली का पूरा मामला है। थाना कालकाजी क्षेत्र के अंतर्गत में ये आता है। G70B उनका मकान है। बताया जाता है कि मकान में वो किराए पर रहते थे, जहां माँ जिसका नाम अनुराधा कपूर है, जिसकी उम्र 52 साल है, वहीं उनके बेटे जिसका नाम आशीष कपूर है, जिसकी उम्र 47 साल है। वहीं अगर चेतन की बात की जाए तो चेतन की उम्र 27 साल है। हालांकि ये पूरा परिवार डिप्रेशन का शिकार था। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच करती हुई नज़र आ रही है। थाना कालकाजी क्षेत्र के जो पुलिस अधिकारी हैं, जब उनको सूचना मिलती है तो वो आनन फानन में वहाँ पर पहुँचते हैं। जाने के बाद जो आसपास के लोग हैं उनसे वार्तालाप करते हैं। एक एक साक्ष्य को जुटाया जा रहा है। तमाम बिंदुओं पर अब जाँच की जा रही है। ये बताया जाता है कि यह परिवार 2 तरह के दबावों का सामना कर रहा था। पहला आर्थिक तंगी और दूसरा डिप्रेशन। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसे फॉरेंसिक लैब में भेजकर लिखावट की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
पुलिस को मौके पर बुलाया गया, तीनों के शवों को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस अन्य कारणों के भी तलाश करने की कोशिश कर रही है, क्या कोई अन्य कारण भी था जिसकी वजह से ये खौफनाक कदम परिवार द्वारा उठाया गया। लेकिन इस घटना के बाद से जो कालका जी का पूरा इलाका है, उनके आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, वो स्तब्ध हैं कि आखिरकार एक परिवार ने इतना भयावह कदम क्यों उठाया कि तीनों ने ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अनुराधा के प्रति एक प्रॉपर्टी डीलर थे, लेकिन उन्हें व्यवसाय में भारी नुकसान हो गया। उन पर काफी देनदारी हो गई, इससे वो काफी परेशान रहने लगे। 2024 में उनकी मौत होने के बाद परिवार पर आर्थिक प्रेशर बहुत बढ़ गया। घर का खर्च, किराया, कर्ज के बोझ के तले वो दब गए। अनुराधा के दोनों बेटे बेरोजगार थे। अनुराधा और उनके दोनों बेटे काफी तनाव में रहने लगे। इसका जिक्र उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में भी किया है। जिस फ्लैट में अनुराधा, आशीष और चैतन्य ने आत्महत्या की, वो वहां पर 2023 से रह रहे थे। आरोप है कि उन्होंने कुछ महीने बाद किराया देना बंद कर दिया था। मकान मालिक के बार बार कहने पर भी जब उन्होंने किराया नहीं चुकाया तो उसने अदालत का रुख किया। कोर्ट ने मकान मालिक के हक में फैसला दिया और अनुराधा को मकान खाली करने का आदेश दिया। शुक्रवार को मकान मालिक पुलिस के साथ घर खाली करवाने के लिए पहुंचा था, लेकिन उससे पहले अनुराधा और उनके बेटों ने आत्महत्या कर ली। ये बताया जाता है कि आशीष सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये परिवार इतना ज्यादा प्रेशर में था कि उन्होंने घर से निकलना तक बंद कर दिया था। इस घर में पूरे करते थे, कुछ पता है ना। आशीष और चैतन्य ने कलाई की नस काटकर खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन तब उन्हें समय पर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। इस घटना के बाद पुलिस ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से बातचीत की ताकि किसी अनहोनी को टाला जा सके। लेकिन माना जा रहा है कि आखिरकार कर्ज और तनाव की चक्की में पिस रहे अनुराधा और उनके दोनों बेटे जिंदगी से इतने निराश हो चुके थे कि उन्होंने मौत का रास्ता चुन लिया। बहरहाल पुलिस इस मामले में सारे तथ्य खंगाल रही है और उसके बाद ही इस ट्रिपल सुसाइड केस का पूरा सच सामने आ सकेगा। सैयद ओवैस के साथ हिमांशु शर्मा, टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।